ऑल इंडिया हज सेवा समिति के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व हज कमेटी ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य हाफिज नौशाद अहमद आजमी ने कहा कि हज यात्रियों के हितों की अनदेखी व कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने सरकार से मांग किया कि अटल सरकार में लागू हुआ हज एक्ट 2002 और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तत्काल लागू किया जाए। श्री आजमी ने इस मामले पर विपक्ष से भी संसद में गंभीरता से आवाज उठाने का आग्रह किया। श्री आजमी आज मोहम्मदाबाद में अपने आवास पर गुड न्यूज भारत से खास बातचीत में ये बातें कहीं। हाफिज नौशाद आजमी ने कहा कि 26 वर्ष पूर्व हज यात्रियों की सुविधा के लिए उन्होंने सियासत को अलविदा कर दिया और हज यात्रियों की लड़ाई के लिए सड़क से संसद तक आवाज बुलंद की। इस लड़ाई में देश भर के हाजियों ने, खासकर उत्तर प्रदेश के हाजियों ने उन्हें जबरदस्त समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि वह इस बात से खुश हैं कि उनकी इस लड़ाई को उस दौर की तत्कालीन सरकारों ने जितना संज्ञान लिया उतना ही विपक्ष ने भी अपना समर्थन दिया। नतीजा यह था कि महज 3 वर्ष के संघर्ष के बाद 2002 में अटल सरकार में हज एक्ट बनाया गया। उत्तर प्रदेश में 2001 में पहली बार लखनऊ से जिद्दा तक सीधी उड़ान शुरू हुई। इसके बाद अन्य प्रदेशों में पटना, जयपुर, औरंगाबाद, नागपुर से जिद्दा तक की उड़ानें शुरू हुई। 2007 में वाराणसी से भी यह सेवा शुरू हुई जो 2019 तक चालू रही। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो फिर हमने पार्टी को अलविदा कह करके इसी पे काम करना शुरू किया और इसलिए किया कि ये हज सबका है, हाजी सबके है। किसी एक पार्टी में रह करके ये काम मेरे लिए मुश्किल था और बहुत सी जो चीज़ें हमने मांगी और सलीके से मांगा और तमाम लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं जिसके दरवाजे गया सबने मेरा साथ दिया, 1-2 लोगों को छोड़ करके। तो लखनऊ से उड़ान के लिए उस वक्त लखनऊ का एयरपोर्ट बहुत छोटा था, लेकिन कुछ इस तरह के हालात बनाए कि 99 में आजानी अटल जी से वादा हज कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद फिर वादा पूरा कराने के लिए फिर धरना प्रदर्शन, पार्लियामेंट का घेराव, पार्लियामेंट में सवाल उठवाना, ये तमाम चीज़ें होने के बाद 2001 से लखनऊ से हज की उड़ान हुई और उसके बाद फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सही मानों में होना चाहिए वो हुआ और तमाम उसके बाद से एयरपोर्ट बढ़ा, रनवे बढ़ा, तमाम चीज़ें हुई और आज लखनऊ एक बड़ा एयरपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि उसी लखनऊ शुरू होने के बाद जब ये तय हो गया कि छोटे जहाज़ से भी हज यात्री जा सकते हैं तो उसका फ़ायदा पूरे मुल्क के लोगों को मिला। जैसे शहनवाज हुसैन साहब उस वक्त मिनिस्टर थे नागरिक उड्डयन, तो उन्होंने अपने पटना से शुरू कराया दूसरे साल 2002 से। उसके बाद फिर वो जगह जगह जयपुर है, औरंगाबाद है, कालीकट है, तमाम जगह से नागपुर है और हर जगह से शुरू हो गई। और लखनऊ में जब हज हाउस बन गया तो हम बनारस के लिए हमने मांग किया और बनारस से लोग गए 2007 से 2019 तक। और खुशी की बात यह कि 2014 तक वही 12,000 किराए में हाजी जाते थे पूरे मुल्क से। और जब भी किराया बढ़ाने की बात होती थी तो हम लोग ये कह कर के भाई हाजी पे बदबोश दीजिए। और ये तो अब ये एक बहुत बड़ा काम हुआ कि आर्थिक तौर से भी, और परेशानी इतनी होती थी कि टिकट नहीं मिलता था, कम ट्रेनें थी, लोग दिल्ली जाते थे, दिल्ली में परेशान होते थे। तो इस तरह से मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मुझसे काम ऊपर वाले ने लिया और हमारे चंद साथी थे और आजमगढ़ मऊ के हमारे धर्मगुरु उलमा और जो है बुद्धिजीवी दानिश्वर, ये तमाम चंद साथी लेकर के हमने लड़ाई शुरू की और वो देश में जो है वो इस तरह का आंदोलन बना कि पूरा देशव्यापी आंदोलन बना। और कोई सरकार रही हो उसने हमारी बात सुनी और हमने सुनाया और पूरा किया। हज एक्ट 2002 जो बना वो आजहानी अटल जी ने बनाया। हाफिज नौशाद आजमी ने आरोप लगाया कि केंद्र की मौजूदा सरकार ने न जाने क्यों हज कमेटी ऑफ इंडिया पर गैर संवैधानिक तरीके से कब्जा कर रखा है। वह न तो हज एक्ट 2002 के नियमों का पालन कर रही है और न ही कमेटी के गठन के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन कर रही। इस मामले को लेकर उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। उस हज एक्ट की धज्जी उड़ रही है, इसलिए उड़ रही है कि
29/4/2024 का फैसला है कि 31 अगस्त तक आप ऐसे ऐसे कमेटी बना लें। जो मैंने बताया है उसी तरीके का 3 सदस्यों वाली बेंच ने, जिसमें जो है वो उस वक्त के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी भी है, उन लोगों ने ये फैसला किया है कि जो है इस तरह से आप कमेटी बनाइए। और मजे की बात यह है कि कमेटी बनाने के लिए जो ये हम कंटेम्प्ट में गए थे, ये 27/3/2023 का फैसला था कि आप कमेटी बनाइए ऐसे ऐसे, तो उन्होंने सही नहीं बनाया एक्ट के हिसाब से। फिर हम कंटेम्प्ट में गए तो उनके वकील ने कहा नहीं साहब, कोई कंटेम्प्ट नहीं बनता और ऐसा है और वैसा है, और हम ऐसे बनाए हैं वैसे बनाए। खैर जो भी टाल बटोल, 16 जो है 2021 से लेकर 16 हियरिंग हुई, 16 बार जो है इस मामले की समाअत हुई। यानी आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से सरकारी वकील ने हमें जो है परेशान किया, हमारे वकला को, और हमें कि ये लोग थक के भाग जाए। लेकिन न हम थकने वाले थे, न हमारे वकला थकने वाले थे। हम लोग इस पे लड़े। और अब यह है कि 29/4/2024 का जो फैसला आया, वो जज साहिबान ने क्लियर कट लिख दिया कि 3 ऐसे आप बनाइए, 3 ऐसे बनाइए, 3 वहां से लीजिए, यहां से लीजिए, और इस तरह से पूरी कमेटी आप बनाइए। मेरे पास एक जवाब आया, मैंने कई बार लिखा सरकार को, तो प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लिखा था, तो वहां का जवाब जो है वो अल्पसंख्यक मंत्रालय से मेरे पास आया कि मार्च में हम बना रहे हैं कमेटी और मार्च में बन जाएगी। लेकिन अब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और आपने हज खत्म होने से पहले ही हज 2026 का ऐलान भी कर दिया, हज फार्म भी लिए जा रहे हैं। और सवाल यह है कि आपने एक तो कितनी दूसरे नियम चढ़ी, एक तो आपने इस मुस्लिम संस्था पे कब्जा कर लिया है, और कैसे किया है? सारा पैसा मुसलमान का है, सारे कर्मचारी मुसलमानों के पैसों से तनख्वाह दी जाती है, जो डिपोटेशन पे आते हैं उनकी भी तनख्वाह दी जाती है। एक एक रुपए जो खर्च होता है विदेश जाने का, यहाँ जाने का, वहां जाने का, वो सब हज कमेटी ऑफ इंडिया मुसलमानों के, ये देश के मुसलमानों का पैसा है, उससे ये काम होता है। आप उस पर मनमाना तरीके से, बनारस से उड़ान थी, आप ये बताइए 2007 से 2019 तक वाराणसी से उड़ान होती थी, लोगों को सुविधा थी। और वाराणसी का एयरपोर्ट 2007 के बाद 2013 में ही इतना इस लायक हो गया था कि वहां पे 330 मुसाफिरों का इतना बड़ा जहाज सऊदी एयरलाइंस का लेके गया हाजियों को, आपने बंद कर दिया, 2023 से बंद है। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों ऐसा किया आपने क्या? उसके अलावा तमाम ऐसी चीजें, मैंने चिट्ठियां भी लिखी बार बार। नए सीओ साहब आए हैं, वो हज एक्ट 2002 के तहत, वो भी हमने ही लिखा था इलेक्शन के जमाने में कि कब तक ये विशेष कार्य दिया जाएगा, तो वर्क एक्ट के हिसाब से वो आ गए। लेकिन अब सवाल ये है कि एक्ट और कानून, वो कानून जो अटल जी ने बनाया, आजहानी, कांग्रेस ने नहीं बनाया, आप उसकी अनदेखी कर रहे हैं, धज्जी उड़ा रहे हैं। आप इस संस्था पे नाजायज कब्जा किए हुए हैं जो हज के लिए बनी हुई है। आप सच्चाई से आप जानते हैं, आप सब लोग, कि मैं समाजवादी पार्टी का कोई मेंबर भी नहीं था, लेकिन वहां के कुछ अच्छे लोग थे जो जानते थे, आजहानी मुलायम सिंह यादव, आजम खान साहब खुसूसी तौर से, कि नहीं भाई ये जाएंगे, कुछ अच्छा काम होगा, और अच्छा काम हुआ। 2 हज हाउस उन लोगों ने बनवाया। में उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं किया गया तो वह चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने विपक्षी दलों को पूरी जानकारी दे दी है, यदि उसे गंभीरता से संसद में नहीं उठाते हैं तो वह पुनः कोर्ट में कंटेम्प्ट करने के लिए बाध्य होंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो विपक्ष है वो इस पर कितना संजीदा है? अब देखिए, हम तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है, विपक्ष की बातें तो वो घुमा फिरा के सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष बिल्कुल कमजोर है। विपक्ष अगर इस पे कायदे से, इस पर कितना स्टैंड कर रहा है? अब ऐसा है कि अभी तक तो नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ के लोकल सांसद जो है वो राजू राय साहब, वो मेरे घर भी आए थे और मेरी इयादत के लिए, मैं बीमार चल रहा था तो खैर आए थे, तो मैंने उन्हें एक मेमोरेंडम दिया है। उन्होंने भी कहा कि नहीं, मैंने, और उसमें ये उनसे आग्रह किया गया था, निवेदन किया गया था कि इस पे जो है अखिलेश जी से भी बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और इस इशू को देखें।
तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम तो कोई ना आर्थिक सहायता मांग रहे हैं ना सरकार से कोई चीज मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो हज एक्ट 2002 बहुमत के साथ पास हुआ है, उस एक्ट को और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके तहत ये कमेटी बनाए और काम करें। तो बैठकर देखिए, मुझे उम्मीद है कि विपक्ष अब इस पे जो है वो करेगा, और नहीं तो मुझे तो भाई जाहिर है कि बहुत से काम मैंने किए हैं और मुझे करना है, तो मैं कंटेम्प्ट में भी जाऊंगा, क्योंकि अब 1 साल हो गया। अच्छा, उसमें एक बात और बता दूं, बारीकी की बात ये कि जो उस वक्त एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के नटराज साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसको लागू कराऊंगा, तो जज साहिबान ने वो भी फैसले में टाइप कर दिया है कि सरकारी वकील साहब ने ये कहा है। मगर अब इस वक्त ना सरकारी वकील साहब और ना तो सरकार के लोग, मतलब 4-5 चिट्ठियां मैंने लिखी हैं, और तमाम व्यवस्था, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने कहा कि एक तो तिथि दूसरे नीम चढ़ी, तमाम जो अच्छी परंपराएं थी जो 100 से 20 साल में 50 साल में लोगों ने सोच सोच के बनाया था, इससे हज यात्रा आसान है, इससे सहल है, पैसा उसमें सरकार का कुछ नहीं लगना है, लेकिन खत्म कर दिया इन्होंने। तो आप जो है मैं तो इसको लेके कोशिश करूंगा कि विपक्ष इस मामले को उठा ले और सरकार पर दबाव दे, और नहीं तो मैं तो कंटेम्प्ट में जाऊंगा, क्या करूंगा, और इसके अलावा तो कोई रास्ता है नहीं।